नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 267 की जांच कर 145 को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी गौरीशंकर पारीक ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। प्रोजेक्ट चेयरमैन एवं प्रांतीय सभापति लान एस न्याती ने कहा कि एक व्यक्ति को रोशनी देना एक यज्ञ करने के बराबर है। हम सभी को चाहिए कि जरूरतमंद मानव की सेवा कर पुण्य प्राप्त करें। समारोह की अध्यक्षता लान अरविंद नाहटा ने करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि ब्रिजेश्वर पारीक, शकुंतला पारीक, पद्मा पारीक, अमित पारीक, रिचि पारीक ने कहा कि आंख है तो जान है, आंख के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। पूर्व संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने सभी का आभार प्रदर्शन किया। सभी अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि 267 मरीजों की जांच कर 145 मरीजों को ऑपरेशन हेतु भर्ती कर बस द्वारा कोटा ले गए। कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी ने बताया कि इस शुभ अवसर पर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा फिजियोथेरेपी का निःशुल्क शिविर लगाया, जिसमें 64 रोगियों की फिजियोथेरेपी जांच कर परामर्श प्रदान किया। कोटा जाने वाले 145 मरीजों को भोजन कराकर बस द्वारा प्रस्थान किया गया। कार्यक्रम का संचालन भागचंद मुंडा ने किया। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में डॉक्टर अर्चना प्रभा, डॉक्टर अक्षय, लान राजेंद्र कुमार सोनी, पुरुषोत्तम गर्ग, विनय पांड्या, राकेश जैन, जगदीश फतेहपुरिया, अनिल दत्त शर्मा, आशाराम जांगिड़, संजय जैन, एडवोकेट निरंजन चौधरी, सुश्री आरोही पारीक, अथर पारीक, हेमराज जैन, कंपाउंडर अनिल सुमन, दुर्गेश नायक, अर्जुन कुमार, लोकेश शर्मा, नरेंद्र, गिरिराज, कमलेश शर्मा, राम प्रसाद, मनीष शर्मा, देवराज गुर्जर, आकाश वैष्णव ने सराहनीय सहयोग किया। परशुराम सेना के तत्वावधान में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर रौनक शर्मा का अभिनंदन किया गया। उपाध्याय डेंटल क्लिनिक सथाना बाजार पर आयोजित समारोह में RS 2021 में रौनक शर्मा के 137वीं रैंक पर चयन होने परशुराम सेना के तत्वावधान में भव्य अभिनंदन किया गया। रौनक शर्मा ने समारोह में सफलता हेतु संकल्प शक्ति, धैर्य, कठिन परिश्रम एवं माता पिता गुरुजनों के सहयोग को सफलता का मूल मंत्र बताया। इस अवसर पर परशुराम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुजीत शर्मा ने रौनक की उपलब्धि को परिवार व समाज के लिए गौरव व प्रेरणा की विषय वस्तु बताया। इस अवसर पर परशुराम सेना के प्रदेश सचिव रामगोपाल जोशी, अजमेर जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर खंडेलवाल, ब्यावर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमित उपाध्याय, विप्र समाज के मंत्री रामप्रसाद जोशी, खंडेलवाल समाज अध्यक्ष राकेश शर्मा, योगेश शर्मा, गौरव व्यास, अभिषेक उपाध्याय, मनीष शर्मा, शिवनारायण शर्मा एवं सौरभ शर्मा सहित समाज के गणमान्य उपस्थित रहे। नमस्कार मित्रों, आहूजा न्यूज चैनल के सर्वे के अनुसार भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत की जीत सुनिश्चित है। विधानसभा क्षेत्र में जब सर्वे किया गया तो उनकी जीत के कुछ कारण हमारे सर्वे में सामने आए हैं, जिसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कारण ये सामने आया है कि वो भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं तथा आमजन के हिसाब से वो सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये देखने को मिल रहा है कि पहली बार भाजपा संगठन में एकजुटता दिखाई दे रही है। एक भी कार्यकर्ता कहीं उनसे नाराज होता नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि क्षेत्र में स्थानीयवाद की लहर चल रही थी और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया, जिसके चलते उन्हें स्थानीयवाद का भी पूरा फायदा मिल रहा है। चौथा कारण ये है कि वो मसूदा के रहने वाले हैं। मसूदा प्रॉपर के स्थानीय होने से मसूदा क्षेत्र की पंचायतों में बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। पांचवा महत्वपूर्ण कारण ये है कि पलाड़ा गुट के कार्यकर्ताओं का भी इस चुनाव में भाजपा को समर्थन मिल रहा है। छठा कारण उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल रहा है। सातवां कारण उनकी बेदाग छवि है और प्रधान रहते हुए उनका कार्यकाल सर्वोत्तम रहा है, कोई चाय का भी दाग नहीं लगा सकता। आठवां महत्वपूर्ण कारण बूथ लेवल का मजबूत प्रबंधन रहा है, जिसके लिए वो खुद लगे हुए ही थे।
नवा कारण उन पर जातिवाद का कोई आरोप नहीं होने से अन्य जातियों का खुला समर्थन मिलना है तथा 10वां महत्वपूर्ण कारण 5 स्टार प्रेस क्लब सहित मीडिया के साथियों का खुला समर्थन भी उन्हें मिला है। इस प्रकार मसूदा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत की जीत सुनिश्चित है। नमस्कार मित्रों, आहूजा न्यूज चैनल के सर्वे के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक की हार तय है, जिसके प्रमुख कारण जो सामने आए हैं उसके अनुसार राकेश पारीक को जनता ने सुदामा मानकर तन, मन और धन का सहयोग दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसने जनता की सुध नहीं ली, इसलिए आम जनता में नाराजगी देखी गई। दूसरा प्रमुख कारण जो देखने को मिला है उसके अनुसार इन चुनावों में कांग्रेस के दिग्गज नेता रामचंद्र चौधरी, ब्रह्मदेवा कुमावत, कय्यूम खान, सचिन सांखला, वाजिद खान चीता ने उनका साथ नहीं दिया। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण कारण ब्राह्मण समाज में इस बार उनका जबरदस्त विरोध देखने को मिला, जिसके चलते 80% वोट बैंक उनके साथ नहीं है। चौथा कारण विधायक राकेश पारीक के पुत्र अवधेश हैं, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद नई टीम बनाई, पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया, जिसके चलते उनमें नाराजगी रही और समय चलते वो नाराजगी दूर नहीं की जा सकी। पांचवा महत्वपूर्ण कारण भिनाई की कॉलेज को छछुंद्रा में ले जाने का गलत निर्णय रहा। छठा कारण बांदनवाड़ा उप तहसील को अजमेर जिले से तोड़कर केकड़ी जिले में ले जाने का दिखाई दिया। इसी प्रकार सातवां महत्वपूर्ण कारण वाजिद खान चीता द्वारा चुनाव लड़ना और कांग्रेस के 40,000 वोटों प्राप्त करना है। आठवां महत्वपूर्ण कारण क्षेत्र में स्थानीयवाद का नारा बुलंद था, इस वजह से पारीक का भी विरोध था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया, जिसके चलते बाहरी प्रत्याशी की वजह से उनका विरोध देखा गया। नवा महत्वपूर्ण कारण मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल था, जिसे जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण बांदनवाड़ा कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब का विरोध था, जिसकी वजह से अन्य पत्रकारों का भी विरोध दिखाई दिया, जिसका मुख्य कारण ये था कि कस्बे के पत्रकार पर क्षेत्र के बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति कैलाश शर्मा ने अपने पुत्र गौरीशंकर के साथ उनके ऑफिस में घुसकर मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने पर विधायक पुत्र ने अपनी जाति के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का साथ दिया, जिसकी वजह से पत्रकार अशोक ठाकुर को आज तक भी न्याय नहीं मिल सका है। इसलिए पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने जमानत याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि सहअभियुक्त व्यक्ति को जमानत देना किसी अन्य आरोपी के आत्मसमर्पण पर निर्भर नहीं हो सकता, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी है। कोर्ट ने कहा, हमारी राय में सहअभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने का सवाल किसी अन्य आरोपी के आत्मसमर्पण पर निर्भर नहीं किया जा सकता, जिसे इस मामले में मुख्य आरोपी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी की खंडपीठ ने दहेज हत्या के एक मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला करते हुए ये टिप्पणियां की। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता पति का भाई है और एक आरोपी भी है। ये भी ध्यान दिया जा सकता है कि पति फरार है और उसकी गिरफ्तारी के बिना ही मुकदमा शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले अपीलकर्ता ने जमानत देने की मांग करते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अपने आक्षेपित फैसले में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि यह मृतक के पति द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण की शर्त से जुड़ा था। आदेश में कहा गया, मैं याचिकाकर्ता को जमानत पर मृतक पीड़ित महिला के पति द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर ऐसी शर्तों के अधीन रिहा करने का निर्देश देना उचित समझता हूं, जिन्हें कुरान सराय पीसी केस संख्या 18/2021 के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बक्सर की अदालत द्वारा उचित समझा जाए। शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि अपीलकर्ता को जमानत देने के लिए मृत सहअभियुक्त के पति के आत्मसमर्पण की शर्त लगाना और उसके बाद उसका पालन करना आवश्यक नहीं होगा। उसी के मद्देनजर अदालत ने जमानत आदेश को संशोधित करते हुए अपीलकर्ता की रिहाई का निर्देश दिया। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि पति द्वारा पूर्व आत्मसमर्पण की शर्त पर जोर नहीं दिया जाएगा। केस टाइटल, मुंशी साहब बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।